हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी के 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में ज्योग्राफी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया गया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा मकर रेखा को दर्शाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, कौन सी अक्षांश रेखा मकर रेखा को दर्शाती है। तो दोस्तों 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा कर्क रेखा को दर्शाती है। दोस्तों 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा को दर्शाती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब होता है। दोस्तों जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है तो सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का मुख्य घटक क्या है। दोस्तों सूर्य का मुख्य घटक है हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। दोस्तों भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी बिंदु का क्या नाम है। दोस्तों भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम है गौरमाथा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी है। दोस्तों हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी है शिवालिक पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो दोस्तों भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है अरावली। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, श्वेत पर्वत व्हाइट माउंटेन को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों श्वेत पर्वत यानी व्हाइट माउंटेन के नाम से जाना जाता है धौलागिरी को। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा पर्वत किन देशों के मध्य स्थित है। दोस्तों कंचनजंगा पर्वत भारत और नेपाल के मध्य स्थित है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है कंगतो। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। कौन सा है। दोस्तों दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर है अनाईमुडी। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मंगशाधुरा दर्रा किस राज्य में स्थित है। दोस्तों मंगशाधुरा दर्रा स्थित है उत्तराखंड राज्य में। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है। दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी घाटी है डोंग घाटी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। दोस्तों कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। दोस्तों सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। तो बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। दोस्तों पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर में स्थित द्वीप है। दोस्तों अरब सागर में स्थित द्वीप है लक्षद्वीप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित द्वीप है। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच स्थित द्वीप है कच्चा तीबू। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश को मोती द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों बहरीन को मोती द्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, लैंड ऑफ द राइजिंग सन किस देश को कहा जाता है। दोस्तों लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा जाता है जापान को। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व के किस देश में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है। दोस्तों चीन में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसत तापमान कितना है। दोस्तों पृथ्वी का औसत तापमान है 16 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है। दोस्तों पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नील नदी किस सागर में गिरती है। दोस्तों नील नदी गिरती है भूमध्य सागर में। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। दोस्तों विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। अगला क्वेश्चन है, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों नेपाल की सबसे लंबी नदी है कर्णाली नदी। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं। दोस्तों चंद्रमा के अध्ययन को कहा जाता है सेलेनोलॉजी। ठीक है, सेलेनोलॉजी कहा जाता है चंद्रमा के अध्ययन को। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है। दोस्तों पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह को कहा जाता है क्रस्ट या भूपर्वती। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जिब्राल्टर जलसंधि किसको जोड़ती है। दोस्तों जिब्राल्टर जलसंधि जोड़ती है भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को। ठीक है, इसको याद रखिएगा, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है जिब्राल्टर जलसंधि। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को अलग करता है। दोस्तों भारत और श्रीलंका को अलग करता है पाक जल संधि।
अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट सी बीच कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत में सबसे लंबा समुद्र तट सी बीच स्थित है मरीना बीच। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी है? दोस्तों भारत के एक राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे अधिक टाइम जोन किस देश में है? दोस्तों दुनिया में सबसे अधिक टाइम जोन है फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर के बीच से होकर गुजरती है? दोस्तों प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक जिले हैं। अगला क्वेश्चन है, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों राजस्थान राज्य में स्थित है सांभर झील। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? दोस्तों भारत में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? दोस्तों विषुव के दिन संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वूलर झील और डल झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों वूलर झील और डल झील स्थित है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है वूलर झील और डल झील। अगला क्वेश्चन है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों लोकटक झील स्थित है मणिपुर राज्य में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, मणिपुर राज्य में स्थित है लोकटक झील। अगला क्वेश्चन है, माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? दोस्तों माजुली द्वीप स्थित है असम राज्य में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? दोस्तों भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप है मालदीव। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रेनाइट किस प्रकार की शैल है? दोस्तों ग्रेनाइट आग्नेय शैल है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? दोस्तों पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को कहा जाता है मैग्मा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? दोस्तों चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, झेलम नदी की एक सहायक नदी है? दोस्तों झेलम नदी की एक सहायक नदी है पोहरू। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर किस प्रकार की शैल है? दोस्तों संगमरमर कायांतरित शैल है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? दोस्तों ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः पाई जाती है प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है वेल्ड। अगला क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? दोस्तों 13 किलोमीटर है क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई। अगला क्वेश्चन है, देवप्रयाग में भागीरथी किस नदी से मिलती है? दोस्तों देवप्रयाग में भागीरथी नदी मिलती है अलकनंदा से। अगला क्वेश्चन है, सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? दोस्तों शारदा की सहायक नदी है सरयू नदी। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? दोस्तों वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहा जाता है क्षोभ मंडल, जिसे ट्रोपोस्फियर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, महासागरीय तल को कितने भागों में बांटा गया है? दोस्तों 4 भागों में बांटा गया है महासागरीय तल को। क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? दोस्तों हिंद महासागर भारत के दक्षिण में स्थित महासागर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? दोस्तों भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है बंगाल की खाड़ी। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती हैं? दोस्तों म्यांमार से अलग करती हैं पूर्वांचल की पहाड़ियां। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी और पाक जलसंधि भारत को किस देश से अलग करता है? दोस्तों मन्नार की खाड़ी और पाक जलसंधि भारत को श्रीलंका से अलग करता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से स्थिर दिखाई देने वाले तारे का नाम क्या है? दोस्तों इसको कहते हैं ध्रुव तारा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कर्नाटक में स्थित है धारवाड़ का पठार। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियां स्थित है तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अनाईमोडी चोटी की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों 2695 मीटर है अनाईमोडी चोटी की ऊंचाई। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों इसको कहते हैं सैडल पीक। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मंगलौर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? दोस्तों ये कहलाता है मालाबार तट। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा की पहाड़ियां किस राज्य में है? दोस्तों मध्य प्रदेश में राज्य में है सतपुड़ा की पहाड़ियां। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों मध्य प्रदेश है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? दोस्तों जम्मू कश्मीर में है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मेट्टूर बांध किस राज्य में स्थित है? दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है मेट्टूर बांध। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों राजस्थान राज्य में स्थित है सांभर झील। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है? दोस्तों एंथ्रासाइट में पाया जाता है सबसे ज्यादा कार्बन। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? दोस्तों हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित है सिक्किम में। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे लंबी नदी है
गोदावरी, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? दोस्तों गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ है? दोस्तों देवप्रयाग में है भागीरथी और अलकनंदा का संगम। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अपनी धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों कोसी नदी अपनी धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ज्वार नदी मुख या मुहाना कौन सी नदी बनाती है? दोस्तों नर्मदा नदी ज्वार नदी मुख या मुहाना बनाती है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य बीच कौन सी नदी बहती है? दोस्तों नर्मदा नदी बहती है सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस नदी में अंतर्देशीय जल निकासी है? दोस्तों लूनी नदी में अंतर्देशीय जल निकासी है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों सतलुज नदी पर बनाया गया है भारत का सबसे ऊंचा बांध। अगला क्वेश्चन है, गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहते हैं? दोस्तों सुंदरवन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों हरियाणा राज्य में स्थित है सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों शरावती नदी पर स्थित है जोग जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों खेतड़ी प्रसिद्ध है कॉपर के लिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी उड़ीसा में अपनी डेल्टा बनाती है? दोस्तों महानदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है, ठीक है, तो इसका याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ इस पर है? दोस्तों तेलंगाना में स्थित है पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन है, मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? दोस्तों उत्तराखंड राज्य में स्थित है राजाजी राष्ट्रीय पार्क। अगला क्वेश्चन है, भारत की नवीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय भारत की नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? दोस्तों सबसे बाहरी परत को कहा जाता है सूर्य की कोरोना। अगला क्वेश्चन है, रात के समय दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? दोस्तों शुक्र ग्रह है रात के समय दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह। अगला क्वेश्चन है, चीन को सिक्किम से कौन सा दर्रा जोड़ता है? दोस्तों नाथुला दर्रा चीन को सिक्किम से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी रेखा कौन सी है? दोस्तों भूमध्य रेखा सबसे बड़ी रेखा है। अगला क्वेश्चन है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों लोकटक झील स्थित है मणिपुर राज्य में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? दोस्तों कोलार की खान भारत की सर्वाधिक गहरी खान है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप, ठीक है, इसको याद रखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी नरकुंड कहाँ स्थित है? दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? दोस्तों काराकोरम दर्रा है जो कि लद्दाख में है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। अगला क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? दोस्तों लद्दाख में स्थित है जोजिला दर्रा। अगला क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा किस श्रेणी में स्थित है? दोस्तों जास्कर पर्वत में स्थित है जोजिला दर्रा, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है? दोस्तों जोजिला दर्रा कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, पीर पंजाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है? दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है पीर पंजाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा और बनिहाल दर्रा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है? बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? बनिहाल दर्रा में स्थित है जवाहर सुरंग। अगला क्वेश्चन है, सूरजकुंड झील कहाँ स्थित है? दोस्तों हरियाणा में स्थित है सूरजकुंड झील। अगला क्वेश्चन है, चिल्का झील कहाँ स्थित है? दोस्तों चिल्का झील स्थित है उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? तेलंगाना में स्थित है हुसैन सागर झील। अगला क्वेश्चन है, कोलेरू झील कहाँ स्थित है? दोस्तों कोलेरू झील स्थित है आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है असम में। अगला क्वेश्चन है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों पेंच राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में है? दोस्तों टिहरी बांध परियोजना है उत्तराखंड राज्य में। अगला क्वेश्चन है, मेट्टूर परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों मेट्टूर परियोजना स्थित है कावेरी नदी पर, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? दोस्तों चित्रकूट जलप्रपात स्थित है छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों असम में स्थित है काजीरंगा बाघ अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन है, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों चूलिया जलप्रपात स्थित है चंबल नदी पर, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? दोस्तों नागार्जुन सागर बाघ अभ्यारण्य स्थित है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पेरियार बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? दोस्तों पेरियार बाघ अभ्यारण्य स्थित है केरल में। अगला क्वेश्चन है, पूर्व में भारत की सीमा किस देश के साथ लगती है? दोस्तों म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगती है पूर्व में भारत की सीमा। अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां किस राज्य में स्थित हैं? दोस्तों राजस्थान राज्य में स्थित है दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा।
अगला क्वेश्चन है लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटी को क्या कहते हैं। दोस्तों लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटी को दून कहते हैं। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारत का प्राचीनतम पर्वतमाला है अरावली। अगला क्वेश्चन है माउंट जोपुनो किस राज्य, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माउंट जोपुनो किस राज्य में स्थित है। दोस्तों सिक्किम में स्थित है माउंट जोपुनो। अगला क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है संदकफू। संदकफू पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों नंदा देवी चोटी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दोस्तों धूपगढ़ सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है डायमंड सिटी के रूप में किसे जाना जाता है। दोस्तों सूरत को डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। दोस्तों वूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वूलर झील। अगला क्वेश्चन है लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। मणिपुर राज्य में स्थित है लोकटक झील। अगला क्वेश्चन है कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है। दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है कोलेरू झील, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है भागीरथी नदी, भागीरथी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है। दोस्तों भिलांगना भागीरथी की प्रमुख सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला स्वदेशी परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है। दोस्तों कलपक्कम में स्थित है भारत का पहला स्वदेशी परमाणु संयंत्र। अगला क्वेश्चन है लोहित नदी किस नदी की सहायक नदी है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है लोहित नदी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों गोदावरी नदी के तट पर स्थित शहर है। दोस्तों नासिक शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों उज्जैन स्थित है क्षिप्रा नदी पर। अगला क्वेश्चन है उकाई बांध किस नदी पर स्थित है। दोस्तों उकाई बांध है ताप्ती नदी पर। अगला क्वेश्चन है कोयना बांध किस राज्य में स्थित है। दोस्तों कोयना बांध स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है। दोस्तों कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर कौन सी नदी बहती है। दोस्तों तीस्ता नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश में गंगा का नाम क्या है। दोस्तों पद्मा बांग्लादेश में गंगा का नाम है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है रेणुका झील स्थित है। दोस्तों रेणुका झील स्थित है हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है धौलागिरी को, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।